शत्रु पे सदैव शस्त्र नहीं, कभी कभी षड्यंत्र भी काम आ जाते हैं। मैंने कहा था ना कि नारायण छलिया है। जिसे प्रेम करने आए थे उसी की दृष्टि में घृणा के पात्र बन गए। चलिए पिताश्री, हमें शीघ्र अतिशीघ्र भार्गवी हेतु योग्य वर खोजना होगा। इससे पूर्व ये नारायण कोई और स्वांग रचे, हमें अपना दांव चलना होगा। भार्गवी के मन में प्रेम के नहीं प्रतिशोध के बीज बोने होंगे। आपकी प्रेम कहानी का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। अंतिम भेंट भी शीघ्र ही होगी, जब भार्गवी विवाह करके आपको बंदी बनाने आएगी। इस बांसुरी की धुन आपसे है। मेरा अस्तित्व, मेरी कला आपसे है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। यदि मेरे तन, मन और आत्मा में बसा प्रेम सच्चा है तो इसी क्षण उसके ताप की अग्नि हर ओर चलेगी। उसके ताप की अग्नि हर ओर चलेगी। उसके ताप की अग्नि हर ओर चलेगी। तुम्हारे छल का उत्तर मेरा बल देगा, जो मैं तुम्हें बंदी बनाकर दिखाऊंगी। एक साधारण सी कन्या को नहीं पकड़ पाए तुम लोग। क्षमा करें राजकुमारी, किंतु आपके गुरु केवल नृत्य कला में ही नहीं, युद्ध कला में भी पारंगत हैं। मेरा प्रेम ढाल बनकर खड़ा है इनके सामने। ले जा सको तो ले जाओ। भार्गवी को तो वेंकटेश ने बचा ली, किंतु मैं जब वेंकटेश को लाऊंगी तो उन्हें कौन बचाएगा? अद्भुत हैं आप नारायण, और उतना ही अद्भुत है आपका प्रेम, जो वचन की मर्यादा भी निभाता है और वरदान की प्रतिष्ठा भी। आपने अपनी पत्नी को उनका सत्य नहीं बताया, तो सारा दोष स्वयं ले लिया प्रभु। मर्यादा और प्रतिष्ठा के द्वंद में कहीं प्रेम न हार जाए नारायण। देवी भार्गवी पुनः आपकी शत्रु बन गई है। अब आप उनका प्रेम कैसे पाएंगे? नारायण, आपका दुख, आपके पीड़ा का अनुमान है हमें, किंतु हम सब भी चिंतित हैं। कहीं भृगु ऋषि के वचन सिद्ध न हो जाएं, कहीं लक्ष्मी नारायण भिन्न न हो जाएं। प्रेम का ना आदि होता है और ना अंत, प्रेम तो अनंत है। भृगु और शुक्राचार्य को यह भ्रम है कि भार्गवी के भाग्य विधाता वही हैं, जबकि विधि का विधान वो तो पहले से ही निर्धारित है। व्यक्ति की सोच से कई अधिक बड़ा है प्रकृति का संयोग। कैसा संयोग प्रभु? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का तप अपने चरम पर है। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के तप
और लक्ष्मी नारायण के मिलन का क्या संबंध है प्रभु? उनका वर मिलने की घड़ी आ चुकी है। जो असुर लक्ष्मी और नारायण के विरह का कारण थे, अब वही बनेंगे नारायण और भार्गवी के मिलन का साधन। किंतु कैसे महादेव? मैं समझ गया, अब आप सब भी शीघ्र ही समझ जाएंगे। ब्रह्मदेव, समय का चक्र चल पड़ा है। अब आप ही जाइए, हिरण्यकश्यप को मनचाहा वर दीजिए। केवल तभी होगा लक्ष्मी और नारायण के मिलन का मार्ग प्रशस्त। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, आंखें खोलो, इच्छा पूर्ति का समय आ गया है। तप कठोर है तो वर भी बड़ा ही चाहिए होगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मार्ग इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मदेव कभी अमृतत्व देंगे ही नहीं। भक्ति में युक्ति को साधन बनाना और वर में कुछ ऐसा मांगना जो अमृतत्व के तुल्य हो। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वध ना तो कोई देवता कर सके, ना ही कोई नर, और ना ही कोई पशु। तथास्तु। हिरण्यकश्यप, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? नहीं ब्रह्मदेव, तपस्या भले हमने साथ की है, किंतु वर मुझे भिन्न चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? अमृतत्व आप मुझे देंगे नहीं और ना ही मैं मांगूंगा, किंतु जब तक अपना वर पूरी तरह से ना मांग लूं, आप केवल तथास्तु कहते जाएंगे। मुझे ना नर मार सके ना देवता। ना असुर मार सके ना पशु पक्षी। ना मैं दिन के प्रकाश में मरूं, ना रात्रि के अंधकार में। ना धरती पे मरूं ना आकाश में। ना जल में, ना घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर। नारायण, महादेव, अब आप ही रोक सकते हैं ब्रह्मदेव को। एक एक करके हिरण्यकश्यप सबके नाम जोड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो अमृत वो सीधे मार्ग से ना पा सके, उसे टेढ़े मार्ग से पाले। तथास्तु। एक अंतिम वर, ना मुझे अस्त्र मार सके और ना ही शस्त्र। तथास्तु। अधर्म चाहे कितना भी षड्यंत्र रच ले, एकता की शक्ति को एकत्रित कर ले, किंतु उसके अंत के लिए धर्म का एक वार ही पर्याप्त है। अमर होने का प्रयास करने और अमर होने में बहुत बड़ा अंतर है देवराज। जैसे भृगु, शुक्राचार्य और काव्य माता ने एक होकर भार्गवी का भाग्य लिखने का प्रयास किया था, किंतु चली केवल विधि के विधान की। नियति की गति उनकी मति से तीव्र निकली। इसी को तो कहते हैं
कर्म फल। अब यहां से आगे का मार्ग आपको अकेले तय करना होगा नारायण, सिद्ध करना होगा। ये प्रेम ना तो नर के लिए सरल है और ना ही नारायण के लिए। अपने श्री को पुनः पाने के लिए मैं किसी भी कठिनाई के लिए सज्ज हूं आराध्य, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी रूप लेने पड़े या कोई भी अवतार लेना पड़े। असुरों की वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हुआ है आज। ये हमारे नए युग का आरंभ है। आज से हम असुरों के नए नायक हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हम अमर हैं, हम अजय हैं। ये सब इतने भयभीत क्यों लग रहे हैं? और कौन है जो अमर होने का दम भर रहा है? हिरण्यकश्यप और उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष, मेरे आज्ञाकारी असुर शिष्य। तो भैया समझाइए अपने आज्ञाकारी शिष्यों को, उनके अमरत्व के उत्सव से संसार भयभीत हो रहा है। पुत्र, तुम्हारे शिष्यों को मनचाहा वरदान तो मिल गया है, अब जाके आशीर्वाद भी दे दो। अवश्य माता। चलिए सब लोग अपने कार्य में लग जाइए। हाँ, मैं नारायण ही हूं। भार्गवी, क्या हुआ पुत्री? माता होने के नाते मैं तुम्हारी व्यथा जानती हूँ कि प्रेम, प्रतिशोध और छल के भंवर में तुम्हारा हृदय उलझा हुआ है। अब सब उलझन खुल गई है माँ। मेरे मन में उठ रही लहरें नारायण से प्रतिशोध लेने के पश्चात ही शांत होंगी। हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्याक्ष की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्याक्ष की जय। वर तुम दोनों भाइयों को मिला है, किंतु प्रसन्न समस्त असुर समाज है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और ब्रह्मदेव के वरदान से अब असुरों का उत्थान भी होगा और उनका विस्तार भी। जाओ जाकर संसार में असुरों के आतंक की ऐसी हुंकार लगाओ कि सृष्टि के हर जीव के मन में भय का वास हो। जब न रक्षा के लिए त्रिदेव आएंगे, ना ही कोई अन्य देव, तब मैं संसार को एक नया देवता दूंगा और उस देवता का नाम होगा हिरण्यकश्यप। जाओ, फैलाओ आतंक। तुम दोनों भाइयों से जितनी आशाएं थी, उससे कई गुना अधिक दिया है तुमने। जाओ और अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु अपनी ऊर्जा एकत्रित कर आगे बढ़ो। आपके लिए संसार के हर संकट से लड़ जाऊंगा, किंतु आप पर आंच नहीं आने दूंगा। प्रेम करता हूं आपसे। तुम ना श्रद्धा के योग्य हो, ना ही प्रेम के। यदि आपको मेरे प्रेम पर विश्वास है तो स्वीकार कीजिए मेरा प्रेम प्रस्ताव, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्रेम प्रस्ताव। अपने मुख से ना प्रेम और भार्गवी का नाम भी मत लेना। क्योंकि लक्ष्मी के पांव आते हुए अच्छे लगते हैं, जाते हुए नहीं। और मुझे विश्वास है कि आप भी अवश्य आएंगी मेरे पास।